सनातन धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व है और इस तिथि को बहुत अधिक शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया को आँखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य करने या सोना चांदी के आभूषण खरीदने पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का महत्व अक्षय का अर्थ है, जिसका कभी क्षय न हो या फिर जिसका कभी नष्ट न हो। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस शुभ पर्व पर किया जाने वाले दान पुण्य, पूजा पाठ, जप तप और शुभ कर्म करने पर मिलने वाला फलों में कमी नहीं होती है। अक्षय तृतीया को शुभ फल देने वाली तिथि मानी जाती है। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। यह पर्व हिंदू और जैन दोनों ही धर्म के लोग मनाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही त्रेता युग व सतयुग की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसे कृत युगादि तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया तिथि की अधिष्ठात्री देवी पार्वती हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था। माना जाता है कि इस पात्र में कभी भी भोजन व धन कम नहीं होता था और इसी पात्र से युधिष्ठिर जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाते थे। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन गंगा का अवतरण भी धरती पर हुआ था। यही कारण है कि अक्षय तृतीया की तिथि को शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन नई योजना व परियोजना को शुरू करने, नए व्यवसाय, नौकरी, नए घर में प्रवेश करने और शुभ खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब अक्षय तृतीया का पर्व आता है, तब सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष राशि में विराजमान रहते हैं। साथ ही इस तिथि पर चंद्रमा वृषभ राशि में मौजूद होते हैं। माना जाता है इस दौरान सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सबसे ज्यादा चमकीले यानी सबसे ज्यादा प्रकाश प्रदान करते हैं। इस तरह से अक्षय तृतीया पर ज्यादा से ज्यादा प्रकाश पृथ्वी की सतह पर आता है। अक्षय तृतीया पर ही सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव ने भी अक्षय तृतीया तिथि पर अवतार लिया था। इस तिथि पर ही ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास और भगवान गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ को लिखने की शुरुआत हुई थी। अक्षय तृतीया के पर्व के दिन ही महाभारत के युद्ध का समापन हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि पर ही मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। इस तिथि पर ही प्रत्येक वर्ष श्री बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया तिथि पर ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। इसके दर्शन साल में सिर्फ एक बार यानी अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। अक्षय तृतीया तिथि से ही उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के लिए रथों के निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है।